सुबह की पहली किरण ने इंडो पाक बॉर्डर को रोशन किया था। हवलदार राजवीर सिंह, एक 28 साल का मजबूत फौजी, अपनी पोस्ट पर खड़ा था। उसके हाथों में राइफल थी और आंखों में देश की रक्षा का जज्बा। राजवीर पंजाब के एक छोटे से गांव से था, जहां उसका परिवार माइनस माँ, बाप, पत्नी और 2 बच्चे माइनस उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। हर सुबह वो अपनी पत्नी सीमा को फोन करता था। मैं ठीक हूँ, जल्दी आऊंगा, कहकर उन्हें तसल्ली देता। आज दिन अलग था। सन्नाटा था, लेकिन हवा में तनाव महसूस हो रहा था। राजवीर अपने साथियों के साथ पेट्रोल कर रहा था जब अचानक दुश्मन की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की बौछार ने हवा को छेद दिया। कवर लो, राजवीर चिल्लाया, अपने साथियों को बचाते हुए। एक गोली उसके सीने में लगी, लेकिन वो नहीं रुका। उसने जवाबी फायरिंग की और 2 दुश्मनों को गिरा दिया। फिर दूसरी गोली ने उसको घायल कर दिया। जमीन पर गिरते हुए उसके मन में सिर्फ उसका परिवार आया, माइनस बच्चों की मुस्कान, माँ की दुआएं। वो शहीद हो गया। उसकी यूनिट ने उसको सैल्यूट किया और शव को तिरंगे में लपेटकर गांव भेजा गया। गांव पहुंचते ही खबर फैल गई। राजवीर की माँ, एक विधवा औरत जो अपने बेटे पर निर्भर थी, बेहोश हो गई। बाप, जो खेत में काम कर रहा था, जमीन पर बैठकर रोने लगा। पत्नी सीमा, जो घर संभाल रही थी, बच्चों को गले लगाकर चीख उठी, मेरा सब कुछ चला गया। परिवार का रो रोकर बुरा हाल हो गया। घर में मौन छा गया, सिर्फ आंसुओं की आवाज थी। पड़ोसी आए, तसल्ली दी, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। राजवीर की तस्वीर को माला पहनाई गई और गांव वालों ने शहीद स्मारक बनाने का फैसला किया। सीमा ने फैसला किया कि वो बच्चों को राजवीर जैसा बनाएगी, माइनस मजबूत और देशभक्त। सरकार ने परिवार को मदद दी, माइनस पेंशन, घर, बच्चों की पढ़ाई। लेकिन ये सब राजवीर की कमी पूरी नहीं कर सकते थे। हर दिवाली, हर रिपब्लिक डे पर परिवार उसकी याद में दीप जलाता। राजवीर की कहानी सिर्फ एक फौजी की नहीं, बल्कि हर उस शहीद की है जो बॉर्डर पर जान देता है ताकि हम चैन से सो सके। देश के लिए कुर्बानी देना आसान नहीं, लेकिन राजवीर जैसे वीर इसे करते हैं। उनकी याद में हम सबको उनके परिवार का साथ देना चाहिए। ये कहानी याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत कितनी है।